बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना पहला खिताब किया कौम से। पहले उनको 8 बजे करना था, फिर 9 बजे करना था, फिर 10 बजे करना था, फिर 10:55 पे करना था। तो बार बार टाइम तब्दील होता रहा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने खिताब किया और ऐसा लगता था पता नहीं आज वो क्या कर देंगे। लेकिन ये था वो खिताब, लिखा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर एक खिताब था। या पता नहीं हमें आदत पड़ गई है एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को सुनने की जो फिलबदी बात करता है, जो खुलकर बात करता है, जो दिल से बात करता है। एक ऐसा शख्स यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म रहकर गया है। तो अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर की दोबारा आदत डालनी पड़ेगी। एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ ठहर ठहर के अल्फाज को बना बना कर जिस तरह वो लिखे हैं वैसे पढ़ना और उसको सुनना बड़ा मुश्किल था। उसको समझना बाद औक़ात जुमलों को पॉजेस कहाँ देने हैं वो भी उनको आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी चलें, शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। कुछ बातें उसमें अच्छी थी, कुछ उसमें ऐसी थी जिनके ऊपर आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं। मैं आपके सामने सारा कुछ रख देता हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत सारे आम पाकिस्तानी भी हैं जिनका शायद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। वो बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी तहरीक चलाई, इतना सारा कुछ किया और इतना सारा कुछ करने के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे, इतनी कुर्बानियाँ देकर, इतनी लंबी लड़ाई लड़ के और फिर वहाँ से बगैर कुछ लिए वापस चले गए एक अल्टीमेटम देते हुए। तो इसके ऊपर वो बहुत सारे लोग मायूस हो रहे थे और उनको लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए था। अब अगर किसी को ये लगता है कि उनके लीडर ने धोखा खाया है या उसका फ़ैसला गलत है, यानी बहुत सारे लीडर ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, अच्छे और बुरे फ़ैसले भी हो जाते हैं, कुछ गलतियों से सियासी नुकसान भी हो जाते हैं। हो सकता है इमरान खान साहब वो जानते हों जो शायद आम आदमी को नहीं पता, या उनके पास वो इन्फॉर्मेशन हो जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकते हैं कि 6 दिन के अंदर अंदर असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन आ जाएंगे। हो सकता है उनका अंदाज़ा दुरुस्त हो और ये भी हो सकता है कि उनका अंदाज़ा गलत हो और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाने का नाम ना ले और उनको दोबारा एक तहरीक चलानी पड़े। लेकिन एक बात तो आप अपने जहन में लाएं कि क्या कल के फ़ैसले को अगर तस्लीम कर लें आप या मान लें थोड़ी देर के लिए कि वो फ़ैसला इमरान खान का गलत था, तो क्या उस एक गलत फ़ैसले की वजह से इमरान खान करप्ट हो गया? क्या उस एक फ़ैसले की वजह से वो बुज़दिल हो गया? क्या उस एक फ़ैसले की वजह से वो ग़ुलामी उसने कबूल कर ली? क्या उस एक फ़ैसले की वजह से इमरान खान उन सब लोगों से बुरा हो गया जिनके खिलाफ आप खड़े थे? यानी आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान, अगर अब आपको वो अच्छे लग रहे हैं इमरान खान के एक फ़ैसले की वजह से, या आप उनको एक ऑप्शन के तौर पे सोच रहे हैं कि नहीं अब इनको रहना चाहिए क्योंकि इमरान खान ने ये कर दिया, तो ये आपकी अपनी कमज़ोरी है। इंसानों के फ़ैसले कभी ठीक होते हैं, कभी गलत होते हैं। आपको अपने लीडर में क्या चीज़ चाहिए होती है? यानी नॉर्मली मैं अगर सोचूं कि कोई बेहतर आदमी कौन हो सकता है पॉलिटिक्स में, तो मैं ये सोचूंगा कि ईमानदार होना चाहिए, मैं ये सोचूंगा कि करप्शन ना करे, मैं ये सोचूंगा कि वो शख्स जो है वो दलेर होना चाहिए, मैं ये सोचूंगा उसमें कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए, मैं ये सोचूंगा उसको अपनी कौम का दर्द और फ़िक्र होना चाहिए, मैं ये सोचूंगा उसमें आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का जज्बा होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। यानी बतौर मुसलमान मैं ये भी सोचूंगा कि आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। मैं ये भी सोचूंगा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करने वाला भी होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए बात करने वाला भी होना चाहिए। यानी मैं और बहुत सारी चीज़ें सोचूंगा। अगर वो चीज़ें किसी एक आदमी में पाकिस्तान में इस वक्त नज़र आती हैं तो मुझे तो इमरान खान में नज़र आती हैं। तो इसलिए किसी एक वाक़े को या एक इंसिडेंट को या एक फ़ैसले को बुनियाद बनाकर मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता, क्योंकि आसाबी तौर पे आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और कभी आप एक मरतबा में कामयाब होते हैं, कभी 2 मरतबा में, कभी 10 मरतबा में कामयाब होते हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि आप निकलेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब को पता थी, वहाँ किस तरह के हालात थे। फ़ौज को तहरीक इंसाफ से लड़ाने की